बाहर से आए हुए आक्रमणकारियों से लड़ने वाले वीर महापुरुषों का स्मरण करते हैं कि जिन्होंने अपने देश की सीमाओं का रक्षण करने के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया, सतत संघर्ष करते रहे। लेकिन भारत तो केवल भारत की सीमा नहीं था, तो भारत की अपनी परंपरा, अपने शास्त्र, अपना ज्ञान, अपना संगीत, अपने जीवन के मूल्य, सब कुछ मिलाकर भारत है संस्कृति के। और इसलिए उस दृष्टि से उस संस्कृति का एक अभिन्न अंग संगीत है। और उस संगीत को उस काल में भी सुरक्षित रखना, उसके मूल स्वरूप में रखना, उसकी साधना इन लोगों ने कैसी की होगी, क्योंकि जब ऐसी कला जिसको होती है जिसको राजाश्रय चाहिए, लेकिन जब जिसका राजाश्रय चला गया हो या विपरीत परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में इन लोगों ने एक उच्च कोटि की साधना की और ऐसा एक वातावरण बना कि उस समय के शासकों को भी ये समझ में आया कि इन बातों को भी हम लोगों को महत्व देना चाहिए। और उस दृष्टि से उस वातावरण को बनाने में और मोड़ने में, और केवल तानसेन जी को सम्मान नहीं मिला उस समय, तो तानसेन जी के कारण पूरे देश में ऐसी अपनी परंपरा को रखने के लिए बहुत लोगों को प्रोत्साहन मिला, बहुत लोगों को उत्साह आया। और इसलिए आज जब हम देख रहे हैं कि अपने देश में हम अपने शास्त्रीय संगीत को जीवित रख पाए हैं, आज उन सब विधाओं में, शास्त्र की, संगीत की, वाद्य की, नाट्य की, उन सब विधाओं को लोगों ने जीवित स्वरूप में रखा है। वो सारे घराने आज भी कार्यरत है। और अब उस संगीत के आधार पर नया जो आधुनिक संगीत है, जैसे आज हम जिसको फिल्मी संगीत बोलते हैं, मिश्र संगीत बोलते हैं, तो उसमें भी अभी तक लगातार जितने भी फिल्मी गाने आते हैं, उसमें जो भी बड़े बड़े गायक हैं आज की पीढ़ी के भी, वो भी शास्त्रीय संगीत का आधार बनाकर उसके राग और उसके सारे ताल वगैरह मिलाकर नए गानों का सृजन भी कर रहे हैं। और इसलिए वो गाने आज भी, फिल्म के भी जो गाने हैं, जो संगीत और की इस शास्त्रों पर आधारित बनाए गए, वो गाने आज भी अमर है। मतलब तो ये जो हमारे संगीत की जो विशेषता है, उसमें जो अमरत्व का तत्व है कि वो लगातार इतने वर्षों तक अपनी क्योंकि उसमें एक आध्यात्म है, एक आध्यात्मिक साधना है। और तानसेन जी का जो पूरा जीवन है वो उस आध्यात्मिक साधना के रूप में उन्होंने इस बात को किया है।